चलो देखो, रिटायरमेंट चैप्टर जो है ना बेटा, जब हम रिटायरमेंट का बात करते हैं, रिटायरमेंट चैप्टर में आपको देखा जाए तो पहले मेन क्या हेडिंग पढ़ने का दरकार है। सर सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर, और उसी के साथ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो जीआर है सर। गुडविल का ट्रीटमेंट वही ओल्ड और न्यू गुडविल का कहानी। सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी और ओल्ड रिजर्व पीएल का राइट ऑफ। सर हाँ आप भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ ठीक है। बोलो क्या हुआ? नहीं आप कर रहे हो, वही जानना था। हाँ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास तो फिर भी रिकॉर्ड। हाँ लेकिन उस रिकॉर्डिंग में आपने ऐसे लिख के नहीं समझाया ना, इसीलिए। अच्छा समझ गया, ठीक है। तो रिटायरमेंट में देखो न्यू पीएसआर, गुडविल, रिवैल्यूएशन, ओल्ड रिजर्व पीएल, ये तो करना ही है। सेम काम आपको डेथ में भी करना है। यहां तक कैपिटल एडजस्टमेंट भी जो करना है ना रिमेनिंग पार्टनर्स का, बचे हुए पार्टनर्स का, वो भी सेम है, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो। तो मतलब फिर यहां तक सब कुछ सेम है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। डेथ में एक बात एक्स्ट्रा आती है। देखो रिटायरमेंट जनरली क्या होता है बेटा, फर्स्ट डे या लास्ट डे को हो सकता है, बट डेथ तो कोई फिक्स नहीं है ना कि फर्स्ट डे होगा कि लास्ट डे होगा। तो कई बार क्या होता है, पार्टनर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में डेथ हुआ, लेट से उसका 1 जुलाई को डेथ हुआ, तो वो अप्रैल मई जून 3 महीना तो काम करके मरा ना, तो वो 3 महीने का जो पीएल है यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें भी उसको शेयर मिलना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन करने का दरकार, करंट ईयर का पीएल में उसका शेयर। एक टॉपिक जो आपके कभी भी कहीं पर भी नहीं रहा, वो एक्स्ट्रा आएगा, वो कहीं पे भी डाल दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। पार्टनर्स क्या करते हैं ना, क्योंकि पार्टनर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, एलआईसी। जॉइंट है यानी कंबाइंड ऑल पार्टनर का, तो अब जो रिटायर हो रहा है उसमें अपना शेयर मांगेगा ना, तो उसका भी ट्रीटमेंट का बात आएगा। वो एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ सब में सेम। तो यानी सर यहाँ 2 टॉपिक खाली हमको एक्स्ट्रा पढ़ने का दरकार है, एक करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा, 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी का काम, बाकी सब कुछ एडमिशन की तरह ही है। हम तरह बोला, सेम नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एडमिशन में ना एक आइटम के अंदर 4 3 केस था ना, कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, यहाँ उतना झमेला ही नहीं। यहाँ सब में बस एक ही केस डाल के छोड़ दिया। ठीक बात? तो सर चलिए पहला बात आ जाइए रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर का कहानी में। तो बेटा जी रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर में कोई नौटंकी ही नहीं है, जैसे वहां था, इसमें से ले रहा है उसमें से दे रहा है। एडमिशन में तो नौटंकी था ना, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पहला 2 ही केस बनता है न्यू पीएसआर का। पहला केस जिसमें क्वेश्चन इज साइलेंट, माने आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, तो आपका रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड पीएसआर ही न्यू पीएसआर हो जाएगा। हम क्या बोला, जो पार्टनर बच गए हैं, जो मर गया या छोड़ के चला गया, उसके अलावा उनका ओल्ड पीएसआर ही उनका न्यू पीएसआर बन जाए। जैसे अगर एग्जांपल दे ABCD 4 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1:2, ठीक है। मान लो C का डेथ हो गया या C रिटायर कर गया, तो बच का उनका ABD, उनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:2। मान लो अगर B का डेथ होता तो बच जाते ACD, तो 3:1:2। A का डेथ हो जाता बच जाते BCD, 2:1:2 हो जाता उनका रेशियो। D का अगर डेथ हो जाता तो बच जाते ABC, तो 3:2:1 रेशियो हो जाता। मतलब ओल्ड रेशियो बिकम न्यू रेशियो। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ बोले ही नहीं न्यू पीएसआर के बारे में, मतलब सर यहाँ पे वो नहीं करना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल रेशियो। वो केवल ओल्ड पीएसआर के मामले में होता है कि अगर क्वेश्चन कुछ बोले नहीं तो इक्वल रेशियो लेते हैं।
लेकिन न्यू पीएसआर में कभी भी इक्वल रेशियो कंसेप्ट नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही नया बन जाएगा। सर ओल्ड ही अगर 1:1:1:1 होता तब ठीक है ना, तब रिमेनिंग जो बच जाते उनका 1:1:1 रह जाता। ठीक है, तो सीधा बात, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो ओल्ड बिकम न्यू पीएसआर। ठीक है, हाँ सर। मान लो अब दूसरा केस क्या होता, मान लो एबीसीडी पार्टनर है, वही मेरा एग्जांपल 3:2:1:2 रेशियो है। डी रिटायर कर रहा है या डी का डेथ हो रहा है। अब डी बोल रहा है मेरा ये जो शेयर है ना, कितना है इसका, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 2/8। मेरा ये 2/8 पूरा ए को दे दो। हम अपना पूरा शेयर ए को दे के जा रहे हैं, तो ठीक है ना सर, क्या दिक्कत है। ए का पहले से रेशियो क्या है, 3/8 प्लस उसको और मिल जाएगा 2/8, तो उसका रेशियो हो जाएगा 5/8, है ना। ठीक है, और इनका रेशियो क्या रह जाएगा, 5:2:1 होगा ना न्यू रेशियो। नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, इनका रेशियो 2/8 और फिर हाँ, हाँ और 1/8। ठीक बोले, ठीक बोले, 5:2:1 न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलते मेरा रेशियो जो है उसको तीनों में डिवाइड हाँ वही आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे केस ये बन रहा है कि जाता हुआ पार्टनर अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को देके जा रहा है। अगर एक अकेला को देके जाता तो उसमें ऐड हो जाता। अगर सबको बोल रहे मेरा ये जो 2/8 है ना, इसको 1/3 में बांट दो, इक्वली बांट दो अगर बोलता तो सर क्या दिक्कत है, ए का 3/8 है प्लस उसको क्या मिलेगा 2/8 का 1/3। बी का 2/8 तो पहले से खुद का है, प्लस उसको क्या मिलेगा 2/8 का 1/3। सी का क्या है 1/8, उसको प्लस क्या मिलता 2/8 का 1/3। ऐड करके निकाल लो, 3/8 प्लस 2/24, तो एलसीएम 24 लेते, 3 3 9 प्लस 2 11/24। वैसे बाकी का भी निकालो, ठीक है ना। हाँ। अगर बोलता इक्वली नहीं देना है, अरे सर इक्वली नहीं देना है तो कोई रेशियो बता के जाता, क्या दिक्कत है। अगर बोलता मेरा ये जो 2/8 है ना, ये 2:2:1 में बांट दो, सब कोई बात नहीं। 2/8 का 2/5 मिलता इसको, इसको 2/8 का 2/5 मिलता और इसको 2/8 का 1/5 मिलता, है ना। हाँ। अपना रेशियो प्लस जो नए वाले से मिला, बात खत्म। सॉरी पुराने वाले रिटायरिंग से मिला, सॉरी नए वाले नहीं, रिटायरिंग से मिला। ठीक बात, अपना रेशियो प्लस जिस हिस्से में भी ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन लोगों को मिल रहा है वो ऐड कर दो इन लोगों में, बात खत्म। तो पीएसआर में कोई झमेला नहीं, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। सर जीआर ऐसा निकालना तो आसान है, वही ओल्ड माइनस न्यू कर लो। अगर आंसर माइनस में आए तो गेन, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस। अगर आप बहुत दिन क्या करता है ना, एडमिशन में तो ओल्ड माइनस न्यू ही करता है, लेकिन जब रिटायरमेंट करता है तो न्यू माइनस होल्ड कर लेता है। अरे ठीक है ना, न्यू माइनस होल्ड कर लो, तो आंसर प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस, क्या फर्क पड़ता है। अरे जीआर ऐसा निकालने का बुद्धि एक ही है, ओल्ड माइनस न्यू है, न्यू माइनस ओल्ड। तुमको जो करने का मैंने वो करो, हाँ बस ओल्ड माइनस न्यू करो। तो ध्यान रखना माइनस में आ रहा है तो गेन, प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, गुडविल का, है ना। रिटायरमेंट में क्या पढ़े सर, पहला टॉपिक पढ़े पीएसआर निकालना, हो गया। दूसरा टॉपिक है गुडविल। सर गुडविल में भी यहाँ दो ही केस है, ओल्ड गुडविल का क्या होगा, अरे सर वो तो सेम है, बांट के खत्म करो। तो 2 गुडविल करो, डेबिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, बात एकदम सिंपल। जो एडमिशन में करते थे सेम एज एडमिशन। ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन न्यू गुडविल का क्या होगा यहाँ पे, सर यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे ओल्ड, वहां पे एडमिशन की तरह नहीं है, लाया रह गया, रिटेन किया, विड्रॉ कर लिया, वो सब कुछ झमेला नहीं है।
या सीधा साधा लॉजिक है बेटा, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको आज मिलेगा, और जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उससे ले लो। सर आपने यहाँ पे एबीसीडी 4 पार्टनर है, डी तो मान लीजिए रिटायर कर रहा है तो ऑलवेज सेक्रीफाइस करेगा ना। अरे सर उसको आज अगर 1 रुपया भी बिजनेस से मिलता था तो फ्यूचर में तो 0 मिलेगा, तो वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। हाँ। तो डी तो ऑलवेज 2 होगा ही होगा। अब एबीसी में देख लो, कोई का अगर 2 का मान लो गेनिंग आ रहा है, एग्जांपल देते हैं, और बी का गेन आ रहा है, सी का भी सेक्रीफाइस आ रहा है, मान लो एक एग्जांपल लिए कि ए बी का आ रहा है गेनिंग रेशियो, और सी का सेक्रीफाइसिंग आ रहा है, डी तो सर रिटायर करा तो सेक्रीफाइसिंग हो गई। एक्चुअल में जनरल एंट्री ऐसे बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग ही लिख लेते हैं, रिटायरिंग नहीं लिखते, क्योंकि मेरे हिसाब से रिटायरिंग में तो सेक्रीफाइस कर ही रहे, तो वो इसी में तो आ गया। तो हम क्यों जबरदस्ती इतना लंबा चौड़ा कहानी याद करने जाए, हम सिंपल याद करें, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आज कुछ मिलेगा, मतलब उसके कैपिटल को बढ़ाओ, और जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल से काट लो। तो सर इस एग्जांपल में अगर ए बी गेन कर रहा है, डी रिटायर कर रहा है, और सी जो रह जा रहा है बिजनेस में लेकिन वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो, तो क्या एंट्री होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी सी भी सेक्रीफाइस करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोग दोनों गेन कर रहे हैं, तो इनसे काटो, सी एंड डी कैपिटल। हाँ, और सी और डी को दे दो। सर मान लो बिजनेस का गुडविल 1.5 लाख है, फर्म गुडविल 1.5 लाख है, तो जितना इनका गेनिंग रेशियो है, मान लो ए का गेनिंग रेशियो है 1/3, बी का भी गेनिंग रेशियो है मान लो 2/3, ठीक है। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है मान लो, नहीं 1 मिनट, इसका 1/3 है, इसका 2/3 है, इसका आया ए का आ रहा है 2/3 गेनिंग रेशियो, सी का बी का आ रहा है 4/3 मान लो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ठीक है। इसका आ रहा है मान लो 2/3, नहीं 2/3 नहीं, लेट्स से 1:1 में इनका सेक्रीफाइसिंग है, तो 1.5 लाख अगर फर्म का गुडविल है तो ए कितना लाएगा, ए 1.5 लाख का 2/3, तो 3 लाख/3 1 लाख लाएगा ये। बी कितना लाएगा, 6 लाख, 2 लाख लाएगा बी, तो टोटल 3 लाख गुडविल आया। और मान लो इन लोगों का गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रहा है, तो इन लोगों को 1.5 लाख मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका गुडविल का कहानी। अब अकाउंट में पुटिंग कैसे होगा सर एकदम सिंपल, कौन कौन को डेबिट किया आप, ए और बी को, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो 2C एंड D लिख के ए और बी में डेबिट कर दो, और जब यहाँ पे 2/A एंड बी लिख के सी और डी में क्रेडिट कर दो। पॉइंट क्लियर है। अरे सी और डी क्रेडिट हो रहे तो उनके अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो किसके कारण क्रेडिट हो रहे, ए और बी के कारण। वैसे ही ए और बी डेबिट हो रहे हैं किसके कारण, सी और डी के कारण। क्लियर है कंसेप्ट। कभी कभी एक बात बोल देगा आपको, हम बता दे रहे हैं, ज्यादातर बोलता नहीं है, बट अगर बोला ओल्ड गुडविल के बारे में एक बात, क्या बोलो, गुडविल को ना खत्म नहीं करना चाहता बुक से, तो क्या करें, ओल्ड गुडविल को बुक से खत्म नहीं करना चाहता। इस कंसेप्ट को बोलते हैं राइट ऑफ एंड रेज। नहीं, एंट्री तो करना पड़ेगा,
ओ पहले पुराना रेशियो में राइट ऑफ कर दो, माने ए बी सी डी डेबिट, टू गुडविल कर दो ओल्ड रेशियो में। मान लो ओल्ड गुडविल एक बार के लिए लेता 5 लाख है, ठीक है, और मेरा ओल्ड रेशियो कितना था 3:2:1:2 था। हाँ तो बस इस 5 लाख को इस रेशियो में राइट ऑफ करो पहले। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, 62,500। 62,500। हाँ, इंटू 3 कर लोगे अगर तो आ जाएगा ए का 1,87,500। इंटू 2 कर लोगे तो आ जाएगा 1,25,000 हो जाए, 1,25,000। और ये डी का भी होगा। हाँ और अगर इंटू 1 कर लोगे तो आ जाएगा सी का। पहले रेस किए ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ किए ओल्ड रेशियो में, और अब रेस कर लो दोबारा न्यू रेशियो में। मान लो डी रिटायर हो रहा है और इन लोगों का न्यू रेशियो 3:2:1 ही रह जा रहा है, हाँ ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब से दोबारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, डी तो गया ना, हाँ ये दोबारा 5 लाख को न्यू रेशियो में बांट लो। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 6, इंटू 3 कर लो तो इसका आ जाएगा 2.5 लाख। इंटू 2 कर लो तो ये आ जाएगा 1,66,667, और इंटू 1 कर लो तो ये आ जाएगा 83,333। सर ये करने का फायदा क्या हुआ बेटा जी? फायदा ये हुआ, देखो पहले हम 2 गुडविल बोल के सब में बांटेगा, वो जो राइट ऑफ किया हम चारों में, और फिर तुरंत बाय गुडविल करके दोबारा क्रिएट कर लिया एबीसी में। इससे क्या हुआ, मेरा बैलेंस शीट में गुडविल रह भी गया 5 लाख का 5 लाख, और पार्टनर का आपस में लड़ाई भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ए से हम 1,87,500 काटा, उसको तुरंत 2.5 लाख दे दिया, क्योंकि देखो ए सेक्रीफाइस कर रहा था ना मेरे एग्जाम्पल में, हाँ जैसे देखो ए को उसका हिस्सा मिल गया, मतलब जितना एक्स्ट्रा वो सेक्रीफाइस करे उसका बेनिफिट भी उसको मिल गया वापस। उससे लिया 187, दिया 2.5 लाख, अल्टीमेटली उसको मिला ही ना। हाँ इससे लिया 1,25,000, अल्टीमेटली दिया 166, उसको दिया ही ना। इससे लिया 62,500, उसको अल्टीमेटली दिया 83,000। प्रियंका गेट खोल, प्रियंका तो ये हुआ आपका कहानी। और डी का क्या हुआ, सर डी से काटा ही है, डी को देखिए मिला तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका सबको सबका बेनिफिट भी मिलेगा। कई बार आपको बोलेगा कि गुडविल को रखना है, रिटेन करना है, ओल्ड गुडविल को खत्म नहीं करना उससे, तो ठीक है ना सर, सिंपल सॉल्यूशन है, पहले न्यू ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो, फिर न्यू रेशियो में दोबारा क्रिएट कर लो, रेज कर लो, ठीक है। ये बोलेगा तो करना है, सर नहीं बोलेगा तो अरे भैया सीधा बांट के खत्म कर दो, झमेला खत्म, ठीक है। सिर्फ राइट ऑफ करना, रेज मत करना। बात क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो तो सर गुडविल में खत्म, और इससे ज्यादा गुडविल में कोई स्टोरी नहीं है। अब क्या आएगा, रिवैल्यूएशन, सर सेम एज एडमिशन, जीरो चेंज, नो चेंज, सेम एज एडमिशन, माने सर वही 5 एंट्री पास होगा। हाँ एसेट बढ़े तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटे तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, लायबिलिटी बढ़े तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी घटे तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस आ रहा है
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। अब पुटिंग भी वही है, बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, एसेट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट में, लायबिलिटी अगर घट रहा है तो क्रेडिट में, क्योंकि ये मेरा फायदा है। वैसे ही अगर एसेट घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है तो डेबिट में, क्योंकि ये मेरा नुकसान है। अब अगर बैलेंस बचे तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर प्रॉफिट बचा है तो लॉस बचा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ये अगर टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट में चला जाएगा। और जो जो एसेट बढ़ा है बैलेंस शीट में उनमें एसेट का वैल्यू बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो जो एसेट घटा उसको माइनस कर लेंगे, लायबिलिटी बढ़ा है तो ऐड कर लेंगे, लायबिलिटी घटा है तो माइनस कर देंगे। तो पुटिंग सेम टू सेम, कोई पॉइंट कोई प्रॉब्लम बोलो, समझ में आया? सेम सेम एडमिशन में अगर आपको आता है तो यहां भी आता है। सर अगला टॉपिक भी सेम एज एडमिशन होने जा रहा है। क्या है? सब पुराना रिजर्व पीएल राइट ऑफ करना। पुराना रिजर्व पीएल को राइट ऑफ करना। सर उसमें भी वही कहानी, कुछ रिजर्व है जो राइट ऑफ डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे जनरल रिजर्व हो और कोई भी ऐसा रिजर्व हो, पीएल क्रेडिट बैलेंस हो, पूरे पार्टनर में बढ़ जाएंगे। पीएल डेबिट बैलेंस हो, या कोई पुराना सस्पेंस या लॉस हो, या कोई एक्सपेंडिचर हो पुराना जो पीएल बैलेंस शीट में खड़ा है, वो सब क्या होगा? पार्टनर में बढ़ के खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट है तो जीआरपीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है या सस्पेंस है या एक्सपेंस है तो पीएल डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल डेबिट टू सस्पेंस, खत्म। सर झमेला कहाँ देगा? झमेला वही देगा WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें भी वो दिन के से वही सेम एज एडमिशन। हम 1 रुपया का भी चेंज का बात नहीं करेंगे इसमें। रिवैल्यूएशन, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट और ये रिजर्व पीएल राइट ऑफ। रिवैल्यूएशन, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट और ये रिजर्व पीएल राइट ऑफ और GRSR, इन चारों में डिट्टो एज एडमिशन, नॉट अ सिंगल वर्ड चेंज, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पे भी आपको पता है, रिटायरमेंट पर एडमिशन पता है, ये बताने की जरूरत है? बोलो, ये बताने की जरूरत है अभी या बताना है? नहीं, याद है। याद है। तो सर यहाँ तक सब कुछ सेम हो गया। अब आया वो पार्ट जो आप बोले थे डेथ और रिटायरमेंट में थोड़ा अलग है। बेटा एक बात समझना, आप लोग 11th-12 लेवल पे क्या करता था ना, पार्टनर को 1 अप्रैल को ही रिटायर कराता था। खाली डेथ में बोलता था कोई और दिन मरे, लेकिन रिटायरमेंट में भी तो कोई और दिन रिटायर हो ही सकता है। कोई ऐसा जरूरी है क्या, फिक्स रूल है क्या कि 1 अप्रैल या 31 मार्च को रिटायर होगा पार्टनर? ऐसा कोई फिक्स रूल है क्या? नहीं ना। मेरा मर्जी है ना, 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई को भी रिटायर हो सकते हैं। तो बेटा जी अगर आप ये रूल को एक साथ पढ़ लो ना तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में अलग अलग पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपके एग्जाम में देता नहीं है कि वो बीच में रिटायर हुआ साल की, लेकिन अगर देता तो सर क्या दिक्कत है? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक पार्टनर है वो 1 अगस्त को रिटायर हुआ, 1 अगस्त 2023 को रिटायर हुआ या डेथ हुआ, चाहे जो भी हो उसका, या तो रिटायर या डेथ, मतलब छोड़ के कब गया वो बिजनेस को? 1 अगस्त को। तो कितना दिन करंट ईयर में काम करके गया है वो? अप्रैल से लेके जुलाई तक। हाँ। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना काम करके गए। ये 4 महीने का जो प्रॉफिट है उसमें उसका भी हक बनता है। पुराना रिजर्व पीएल सब बाकी है, कोई दिक्कत नहीं था बेटा, लेकिन ये जो 4 महीना का पीएल है वो भी तो उसका हक बनता है। हाँ। तो उसका ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन का बात करना है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है वही मेन है। तो लॉजिक से इसका फिगर निकल सकता है कि करंट ईयर में उसका शेयर कितना बनता है। अगर आपके मन में आ रहा होगा ना सर करंट ईयर का सेल देख लीजिए अब तक 4 महीने का, और करंट ईयर का अब तक का 4 महीना का एक्सपेंडिचर देख लीजिए, सेल में से एक्सपेंस माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आ गया लॉस आ गया वो बांट लीजिए, उसको उसका शेयर दे दीजिए ना। हाँ। ये गलत होगा। सर क्यों गलत होगा? बेटा जी पूरा साल का देखे बिना एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस कभी जज नहीं हो सकता। हम 4 महीना में सेल किया 10 लाख रुपए का,
हम 4 महीने में खर्चा भी किया 4 लाख रुपए का, तुम्हारे हिसाब से तो 6 लाख का प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगला 8 महीना में ना मेरा सेल और 3 लाख का ही हो पाया, तो टोटल सेल कितना हो गया? 13 लाख। 13 लाख। लेकिन अगले 8 महीने में ना मेरा खर्चा और 6 लाख का हुआ, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 16 लाख, 10 लाख, है ना? हाँ। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 लाख। तो देखो, जो तुम 4 महीने में गेस कर रहे थे कि 6 लाख का कमाई हो गया, बट पूरा साल में जब देखे तो 3 ही लाख का कमाई हो। क्या पता सर लॉस ही हो जाता, तो रिमेनिंग 8 महीना में आपका सेल और खराब होता और खर्चे और ज्यादा होते। इसीलिए ये एज्यूम करना बहुत मुश्किल है 4 महीने में कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हो। लेकिन सर जी देना तो अभी है, उसको ये नहीं बोल सकते पार्टनर को, या ये पार्टनर अगर डेथ कर गया है तो उसके घर वालों को, एग्जीक्यूटर को, या अगर पार्टनर जिंदा है तो पार्टनर को ये नहीं बोल सकते 8 महीना वेट करो, पूरा साल खत्म होगा तब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे और उसमें तुम्हारा हक देंगे 4 महीने के हिसाब से। ऐसा कर नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे एज्यूम बेसिस पे आपको उसका 4 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसका एंट्री तो बड़ा सिंपल है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग, टू अगर जिंदा है पार्टनर तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगर वो मर गया है हाँ तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जाएगा। बात तो एक ही। तो पीएल सस्पेंस बोल के उसको लिखना है। तो मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, मान लो डी का डेथ या डी रिटायर हुआ, यहाँ भाई पीएल सस्पेंस आएगा। तो पुटिंग तो सिंपल है, ये 4 महीना का, लेकिन प्रॉफिट निकालना ही मेन काम। सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल होगा, बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं। 2 तरीके से आपको ये पीएल कैलकुलेट करने दे सकता है। एक कंसेप्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक कंसेप्ट होता है टर्नओवर मेथड, यानी सेल्स। एवरेज प्रॉफिट में बेटा जी आपको हो सकता है लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दे दे। मान लो लास्ट 4 साल का मेरा प्रॉफिट है 2 लाख, 180, 190 और 130। चारों प्रॉफिट को जोड़ो, 2 लाख, 3 लाख 80, 4 लाख 80, 5 लाख 80, 3 लाख 80 प्लस 190 प्लस 130। सर आपका प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख का, 4 साल का। हमको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो 7 जो है भाई 4 साल में, हाँ ये आ रहा है आपका 1,75,000। मतलब आपका एवरेजली 1,75,000 का कमाई होता है। आप यही एज्यूम कर लो कि करेक्ट ईयर जिस ईयर में पार्टनर गया है उसमें भी पूरा साल में 1,75,000 की प्रॉफिट होगा। एज्यूम कर रहे हैं, अंदाजा लगा, ठीक है। ये 12 महीना का प्रॉफिट है ना, तो कितना महीना काम करके गया? 4 महीना, तो इंटू 4/12। उसका रेशियो कितना था? 2/8, तो इंटू 2/8 कर लो। तो पूरे साल का पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज पीएल इंटू नंबर ऑफ मंथ वर्कड इंटू उसका पीएसआर। तो बेटा अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, वही सिंपल फॉर्मूला। तो हम क्या किया, जितने साल का प्रॉफिट दिया एवरेज निकाल लिया। कई बार एग्जाम में एवरेज पीएल दे ही देगा, तब तो और आसान सर, जितना महीना काम करके गया इंटू कर लो, इंटू उसका रेशियो क्या है? 1,75,000 इंटू 4/12 इंटू 2/8। यार 14,583। हाँ, तो इसको 14,583 का यहाँ पीएल में उसके बाय सस्पेंस बोल के लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट क्लियर है? हाँ। लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, टर्नओवर मेथड पे। सर आपको ना ये 4 महीने का सेल दे देगा, वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। 4 महीने का सेल तो कोई भी निकाल सकते हैं। आपको 4 मंथ का सेल दे देगा, आपको 4 मंथ का सेल दे देगा। मान लो ये 4 मंथ का सेल आपको बोला 3 लाख, और आपको पिछले कुछ सालों का जीपी परसेंटेज दे देगा। मान लो आपको बोल रहा 8% प्रॉफिट करते हो, तो 3 लाख का 8% निकाल लो पहले, 24,000। अब इंटू उसका पीएसआर कर लो 2/8।
सर यहाँ पे इंटू मंथ नहीं करेंगे 4 महीना, अरे बेटा 4 ही मंथ का तो सेल दिया तो इंटू 4 महीना फिर क्या करेंगे। वहां तो बेटा 1,75,000 इंटू 4/12 इसलिए किए थे क्योंकि वो 12 पूरे साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पर एनम था वो। आप ये जो चारों प्रॉफिट ऐड किए हर साल का प्रॉफिट है ना, तो उसको डिवाइड में 4 करोगे तो भी 1 साल का एवरेज आएगा, इसीलिए इंटू वहां पे 4/12 करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको सेल ही 4 महीने का दिए तो आपको इंटू 4/12 करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी जीपी परसेंटेज मारो और आपका पार्टनर का पीएसआर जो जा रहा है उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। हाँ दैट इज योर पीएल फॉर द, वो पीएल सस्पेंस में चला जाएगा। नहीं सर ये भी सस्पेंस क्यों है तो पता, अरे बेटा सस्पेंस इसलिए है क्योंकि आप अंदाजा लगा रहे हो कि 8% प्रॉफिट होगा। इस बार जरूरी है कि 8 से ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है। आप तो पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट परसेंटेज देके उसी को अप्लाई कर दो, ठीक है ना। लास्ट का पार्ट एक और बार रिपीट कीजिए। कौन सा पार्ट? जीपी परसेंटेज अभी जो बोले बेटा जी जीपी परसेंट, ये आप बोले ये भी पीएल सस्पेंस ही है। क्यों सस्पेंस क्यों है ये भी? सर वो तो आप पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिए थे इसलिए आप सस्पेंस बोले उसको। तो यहाँ पे तो बेटा करंट पीरियड का सेल भले ही हमको पता है, लेकिन जो उस पर जीपी परसेंटेज अप्लाई कर रहा है वो तो कुछ पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट को देख के अप्लाई कर रहा है ना। हाँ तो जरूरी थोड़ी ना इस बार भी सेम ही परसेंटेज प्रॉफिट हो, इसलिए ये भी सस्पेंस है। ये आपको खाली हम रीजन समझा रहे हैं, अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कोई बात नहीं है इसमें। वो आपको दिया रहेगा, आपको खाली मल्टीप्लाई कर लेना है ना। हाँ तो ये हुआ आपका 90% रिटायरमेंट खत्म। एक क्लास और होगा जिसमें आपको हम कैपिटल एडजस्टमेंट बताएगा और वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का स्टोरी बताएगा और चैप्टर खत्म। ये इसमें भी वो कैपिटल एडजस्टमेंट के एडमिशन की तरह है।